जार्पयामि सर्वोपचारार्थे नमस्करोमि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय स्वरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। बंदर जी माला बोल बांके बिहारी लाल की, बोल गणेश जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाम। पार्वती जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव माता जाकी पार्वती गणेश महाराज की जय। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे कहु रसिया बदन तुमिरो यश गावे। अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। सनिकादिकी ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित कवि कोविद कह सके कहते। तुम्हें उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुम रहो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। तीन्यों ही मधुर पल जानो। प्रभु मुद्रिका मील मुखि माही। जलधि लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप। तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासह रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब परिराम तपस्वी राजा। इनके काज सभी लोग भाव से प्रेम से आरती करेंगे। ये गणेश तेरी आरती गा। हे गणेश तेरी आरती गाओ। हे गणेश तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं मैं आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हे गणेश तेरी आरती गाओ। हे गणेश तेरी आरती गाऊं।
मस्तक पर तेरे मुकुट बिराजे, मस्तक पर तेरे मुकुट बिराजे, गले में तेरे माला साजे, गले में तेरे माला साजे, देख छवि में भले भले जाऊं, देख छवि में भले भले जाऊं, हे गणेश तेरी आरती गाऊं, हे गणेश तेरी आरती गाऊं, पार्वती के पुत्र कहाए, पार्वती के पुत्र कहाए, शिव जी के तुम मन को भाए, शिव जी के तुम मन को भाए, कथा तुम्हारी में ये मैं बसाऊं, कथा तुम्हारी में ये मैं बसाऊं, हे गणेश तेरी आरती गाऊं, हे गणेश तेरी आरती गाऊं, अद्भुत रूप तिहारो सोये, अद्भुत रूप तिहारो तो है, भक्ति जनन के मन को मोहे, भक्त जनन के मन को मोहे, सिद्धि बुद्धि संग ये मैं बसाऊं, सीधी बुद्धि संग ये मैं बसाऊं, श्री गणेश तेरी आरती गाऊं, हे गणेश तेरे आरती गाऊं, जो यह कथा सुने चित लावे, जो ये है कथा सुने चित लावे, अंत समय शिव लोक से धावे, अंत समय सिर लोक सिधावे, तेरे चरणन की भक्ति में पाऊं, तेरे चरणन की भक्ति में गाऊं, हे गणेश तेरी आरती गाऊं, हे गणेश तेरी आरती गाऊं, हे गणेश तेरी आरती गाऊं। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाय वन्दनम् ओं देवौ शान्तिरन्तरिक्षे ओं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधे। हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्ति यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम महादेव्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मरूपाय विद्महे रुद्ररूपाय धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणो परमेश्वरः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ग्रंथदिष्टादेवताभ्यो नमः। श्री गणेश पुराणाय नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की,
बोले राधा गोविंद सरकार की, बोल जमुना महारानी की, बोलिए गिरिराज भगवान की, बोलिए राधा रानी की, श्री गणेश जी महाराज की, बोलिए गोपेश्वर भगवान की, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, सभी भक्तों की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले गणेश जी महाराज की, बोलिए विघ्न विनाशक भगवान की। सभी भक्तों से निवेदन है कि आप लोग शीघ्र अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। स्थान ग्रहण करके अब बांके बिहारी के चरणों में आप लोग बैठे हैं वृंदावन धाम में, दिव्य भूमि में। तो अब भगवान से प्रार्थना करें ये हमारा अब संसार में जो मन भटक रहा है ये एकाग्र हो, एक चित्त हो करके भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से हम लोग बैठ करके परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के वाणी का हम लोग आनंद लेंगे। वृंदावन धाम के सभी आप लोग परिचित हैं, और जो अभी दिल्ली वालों ने सुंदर महाराज जी की हरिद्वार में कितनी सुंदर कथा सब लोगों ने मिल के करवाया था। अभी भी महाराज जी कल दिल्ली में 25 दिसंबर से वो उसके 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक दिल्ली में रहे, और इसके बाद अभी कल ही महाराज जी की कथा आगरा में भागवत महापुराण की कथा विश्राम लिया, भागवत चल रही थी, और आज महाराज जी यहाँ पर भक्तों के मध्य में विराजमान हैं। गणेश कथा वृंदावन के महाराज जी सभी लोग परिचित हैं टीवी के माध्यम से, और बड़े बड़े चैनलों के, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से भी इस कथा का देश विदेशों में जो परम पूज्य महाराज जी ने 16 देशों में अपने सनातन धर्म की जो प्रचार किया, सनातन धर्म का और वेदों का, तो और भारत में तो कोने कोने में बड़े बड़े भक्तों के यहाँ पर जा कर के महाराज जी भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण कथा। लेकिन धन्य है दिल्ली के भक्तों, हमारे बिंदल जी, और कितना सुंदर सुबह यहाँ गणेश जी का पूजन किया, इतना सरल स्वभाव दोनों, उनकी धर्मपत्नी का, स्वयं बिंदल जी का, कि एक अनोखी कथा गणेश कथा, हर देवों में जो अग्रगणी जिनके आगे पूजा होती है ऐसे गणेश जी की कथा, परम पूज्य महाराज जी ऐसे गणेश कथा और हनुमत कथा, बहुत कथाएं ऐसे हमारे सनातन धर्म में हैं जो उनका प्रचार नहीं होता है, उनको हम लोग जानते भी नहीं हैं। ये तो जानते हैं गणेश जी का पूजन, कोई भी यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, कोई भी घर में कोई भी छोटी सी भी सत्यनारायण की कथा होती है, लेकिन गणेश जी के बिना वहां पर कुछ नहीं होता है। लेकिन गणेश जी के चरित्रों को, गणेश जी की जो द्वादश विनायक हैं भगवान क्या है, तो आप महाराज जी के वाणी से हम लोग आनंद लेंगे। गणेश जी का देखते हैं कि हाथी का सिर है, ये सिर क्यों है? गणेश जी की आंखें छोटी छोटी हैं, ऐसा क्यों है? लंबोदर उनका पेट बहुत बड़ा है, लेकिन वो उसका कारण क्या है? ये परम पूज्य महाराज जी के कथा के माध्यम से आप लोग जानेंगे। लेकिन ये धन है, ये बहुत बड़ी बात है। कोई राम कथा सुनता है, कोई शिव पुराण कथा सुनता है, कोई भागवत कथा सुनता है, लेकिन गणेश कथा, हनुमत कथा, देवी भागवत कथा, लेकिन धन्य हमारे बिंदल जी, आपने भी ये अभी पुराना साल अब तो चल ही रहा है, इसके बाद नया साल आएगा, और सभी भक्तों को आप जोड़ करके, अपने रिश्तेदार, भाई बहन, परिवार को लेकर के, दिल्ली वालों को लेकर के, और वृंदावन बिहारी के यहाँ पर आप बैठ करके कि अब इस साल के जितने विघ्न हैं वो भी नष्ट हो, और जो आगे साल आने वाला है उसके भी जो भी विघ्न है सभी भक्तों के नष्ट हो जाएं, ऐसे हम लोग यहाँ पर बैठ करके प्रार्थना करेंगे। और गणेश जी तो बुद्धि के ज्ञाता हैं, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले हैं, तो ऐसे गणेश जी से जो आपके माध्यम से महाराज जी जो भी कथा श्रवण कराएंगे, कितने लोग महाराज जी का पूरे, जैसे हम आगरा में आपका तो वहाँ रोज नाव बोलते थे, कि अब हम लोग वहाँ पर कल महाराज जी जा करके और सुंदर गणेश कथा, कहे महाराज जी गणेश कथा
अरे गणेश कथा में तो बड़ी बड़ी कथाएं छिपी हुई हैं, उसका हम लोग आनंद लेंगे और वो दिल्ली के लोग श्रवण करेंगे। क्या महाराज जी हम लोग भी बैठ कर उसका आनंद लेंगे। तो सब लोग महाराज जी से जुड़ चुके हैं, अपने ऑफिसों में बैठ करके, कोठियों में बैठ करके जो निरंतर महाराज जी के वाणी का श्रवण करते रहते हैं, ऐसे परम पूज परम श्रद्धेय वृंदावन धाम के गौरव, संतों के लाडले, ब्रजवासियों के प्रिय धर्माचार्य महाराज जी का नाम है आचार्य मृदुलकांत शास्त्री जी, जो अपने हमारे जिस तरह आप लोग सब मिल करके अपने सनातन धर्म की रक्षा करते हैं, इसी प्रकार महाराज जी का आप तो सब लोग परिचित भी हैं, और जो नहीं होंगे तो अभी 3 दिन में परिचित भी हो जाएंगे। तो महाराज जी भी वृंदावन में बैठ करके बड़ी बड़ी सेवाएं और ऐतिहासिक सेवाएं आज महाराज जी की चलती रहती हैं वृंदावन की स्वच्छता के लिए और अपने यहाँ पर बाकी सबके सनातन धर्म की रक्षा के लिए। सो महाराज जी बड़ी सुंदर। और फिर ये बहुत बड़ी बात है, अब गणेश के बारे में सब लोगों को जनाएंगे। तो कोई ऐसे भक्त आ जाते कि महाराज जी हमको हनुमान जी की कथा सुनाओ, तो यूट्यूब के माध्यम से महाराज जी के जो कराने वाले तो कराते हैं, यूट्यूब के माध्यम से रिसर्च करेंगे तो हनुमत कथा का आनंद लीजिए, हैं देवी भागवत कथा का आनंद लीजिए। तो ऐसी छोटी अवस्था में साधना करते हुए आज परम पूज्य व्यास मंच पर आसीन है। अब हम सब लोग यही मिलकर के आनंद लें। कथा एक अलग है, उस कथा का हमको आनंद लेना है और हमारे जीवन में उसको उतारना है। सो महाराज जी के वाणी का हम लोग आनंद लें। आइए सब लोग बड़े मिल करके महाराज जी के चरणों में निवेदन करें, वंदन करें कि अब हमको संसार से मन को हटा करके अब गणेश जी की ओर ले चलें, भगवान ठाकुर जी की ओर ले चलें और हमको कथा श्रवण करा कर हमें जीवन को उद्धार करें। सद्गुरुदेव भगवान, बोले सद्गुरुदेव भगवान की, बोले गणेश जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। नारायण नारायण। बड़े सौभाग्य से बिंदल परिवार के मन में प्रभु ने यीशु प्रेरणा दी और आप सब श्री गणेश कथा के माध्यम से आज दिल्ली श्री धाम प्रांगण में श्री वृंदावन धाम में श्री गणेश जी से जुड़ने जा रहे हैं। धाम राधा कृष्ण का है, लेकिन कथा गणेश जी की है। आज की कथा में हमको इस समझ में आएगा कि वृंदावन में ही गणेश कथा आपने क्यों की। इसका रहस्य हम लोग जब गणेश जी के प्राकट्य की कथाएं आपको सुनाएंगे तब खोलेंगे कि गणेश कथा के लिए सर्वोत्तम धाम तो श्री वृंदावन धाम ही हो सकता है। अब दिल्ली वालों ने दिल्ली श्री धाम बनाया, फिर उसमें दिल्ली वाले ही आकर कथा कराएं। अब दिल्ली श्री धाम की ट्रस्टीज हों तो हरिद्वार में गंगा किनारे श्री सीताराम जी के मन में ये शुभ विचार आया और आपने सपत्नी के निश्चय किया, संकल्प लिया कि हम गणेश कथा का आयोजन करेंगे। भले ही 3 दिन मिले हों, हमने गणेश कथा 5 दिन की, 7 दिन की, 6 दिन की भी की और 11 दिन की भी की। तो भी 11 दिन में भी गणेश कथा आदि नहीं होती है, 11 दिन में आदि नहीं हुई। लेकिन सीताराम जी ने कहा कि परिवार को समय कम है, अभी 3 दिन में सब लोग इकट्ठे हो सकते हैं। तो हमने कहा कि गणेश जी जैसी प्रेरणा दें, वो बुद्धि के भंडार हैं, विघ्नों को हरने वाले और सद्बुद्धि के प्रदाता हैं, विवेक के देने वाले विवेक प्रदायक हैं। ऐसे गणेश जी की कथा भले ही 3 दिन हो, हम कहते हैं 3 घंटे भी होती तो भी गणेश जी की कथा में उतना ही आनंद आता। तो आप सब लोग बड़भागी हैं कि आज इस मंगल अवसर पर, आज अष्टमी भी है और शुक्रवार भी है, आज माता रानी का बड़ा शुभ दिवस है और उसमें हम लोग गणेश जी के, उनके पुत्र ही हैं, गौरा के लाल हैं, उनकी वंदना प्रारंभ करेंगे। आप सब लोग, कुछ लोग तो जो हरिद्वार में मिले वे सब भी हैं और बहुत सारे लोग बिंदल परिवार से नए जुड़े हुए हैं। खूब आनंद होगा।
श्री योगेश शर्मा जी भी आ गए और सुरेंद्र जी भी और भाई जी भी सब आ गए। सभी को राधे राधे, नयों को पुरानों को सबको राधे राधे। तो अब एकदम सीधे बैठ जाएंगे बिशन जी, एकदम सीधे बैठ के हम लोग मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण करते समय आप लोग ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जप करते रहेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। कुरु कृपां गुरु दीनवत्सल त्वयि पदाम्बुजे भक्तिरस्तु मे। विषयवासना दुःखदानिधे पदप्लवेन मां पाहि भो प्रभो। समासीनां हंसे तुलवयुन भक्ति वितरिकां सुमांगल्यं कर्त्री कलिशकुलसंहारनिरतम्। नमामि शानीं तामरणगतशोकाकुलजने कलावस्मिन् दीने नवनवलकामान् भगवती। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरम् प्रस्यन्दन्मधुगन्धलोब्धमधुप व्यालोलगण्डस्थलम् दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरम् वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं बहुत सुंदर वातावरण, बड़ी सुंदर अनुभूति।
स्टेज अच्छी लग रही है कि नहीं आपको? देखो, केवल गणेश जी नहीं है वहां, गणेश जी अपने पिताजी के साथ विराजमान है, उनको उन्होंने कस के पकड़ रखा है। इससे क्या सीखा हमने? विकास जी क्या समझेंगे इससे? पिता माता का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। पूजनीय सदैव हमारे पितर हैं, पूजनीय सदैव हमारे पूर्वज हैं, पूजनीय सदैव हमारे माता पिता हैं। उन्हें कस के पकड़ लेना चाहिए। हमारे योगेश शर्मा जी इस पे भी कई भाव लिख सकते हैं। कल हम लोग योगेश जी के 2-3 भजन गाएंगे गणेश जी के यहाँ। आज तो अलग प्रसंग है, कल आपके 2-3 भजन जरूर गाएंगे। अभी सब लोग बहुत प्रसिद्ध, सभी को याद होगी, तुलसीदास जी ने जो वंदना की है, गाइए गणपति जगवंदन, वो सब लोग गाएंगे और गणेश जी की स्तुति करेंगे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, 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 गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति सिद्धे सदन गज वदन विनायक, सिद्धे सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, 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 गाइए
विद्यावारिधि बुद्धि विधाता गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन मांगत तुलसी दास कर जोरे 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 बस है राम सिय मानस मोरे बस है राम सिय मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन ओ गाइए गणपति जगवंदन थाली की सेवा करते रहिए गाइए गणपति जगवंदन ओम गम गणपतये नमो नमः गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः श्री गणपति बप्पा मोरया श्री गणपति बप्पा मोरया श्री गणपति बप्पा मोरया श्री गणपति बप्पा मोरया ओम गम गणपतये नमो नमः ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः श्री गणपति बप्पा मोरया श्री गणपति अभी ताली बजा के गाइए श्री गणपति बप्पा मोरया श्री गणपति बप्पा मोरया ओम गम गणपतये नमो नमः गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः श्री गणपति बप्पा मोरया श्री गणपति बप्पा मोरया श्री गणपति बप्पा मोरया 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 गणपति बप्पा मोरया गणपति बप्पा मोरया श्री 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 गणपति बप्पा मोरया ओम गम गणपतये नमो नमः ओम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः श्री गणपति बप्पा मोरया
गणपति बप्पा मोरया, 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 श्री गणपति बप्पा मोरया, श्री गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, श्री गणपति बप्पा मोरया, 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 गणपति बप्पा मोरया। श्री सिद्धि विनायक भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा गोविंद सर्वेश्वर बाल कृष्ण लाल की जय, श्री राधा कांत भगवान की जय, श्री मोटे गणेश जी महाराज की जय, श्री गणेश मुद्गल पुराण की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, समस्त आचार्य चरणों की जय, अनंत बलवंत श्री मेहदीपुर सालासर बालाजी महाराज की, श्री गोपीश्वर महादेव की जय, कात्यायनी माता की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, गंगा यमुना मैया की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, रिद्धि सिद्धि माता की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नित्य प्राणाधार प्राणप्रिय श्री राधा गोविंद देव सर्वेश्वर प्रभु, श्री राधाकांत प्रभु, परम वंदनीय सिद्धि बुद्धि माता के साथ श्री सिद्धि विनायक भगवान के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम वंदन करते हुए सभी संत महापुरुष और विद्वजनों को, संकीर्तनकारों को नमन वंदन करते हुए सपत्नी का आदरणीय श्री सीताराम बिंदल जी और उनके परिवार द्वारा अनुष्ठित ये बड़ी सुंदर भावमयी श्री गणेश कथा, इसमें पधारे हुए सभी भावु भक्तजन, श्रोताजन, जो पहले सजे धजे थे, सुंदर लग रहे थे, लेकिन अब विकास जी ने दुपट्टे पहना दिए तो और सुंदर लग रहे हैं, और बड़े सुंदर दुपट्टे भी सुंदर हैं। तो आप लोग तो सुंदर थे, लेकिन दुपट्टे और सुंदर पहन लिए तो और सुंदर हो गए। आइए बिना विलंब की, ज्यादा भूमिका की आवश्यकता नहीं, सीधे हम, समय कम है, 3 दिन का है, तो ज्यादा से ज्यादा कथा का आनंद लें। आज गणेश जी के जन्म की कथा हम लोग करेंगे, ठीक है ना। उसके साथ अन्य बहुत सारे चरित्र होंगे, लेकिन गणेश जी के जन्म की कथा करेंगे। और मन में भगवान ये प्रेरणा दे रहे हैं कि जैसा हमने आपसे कहा था कि दूसरे दिन गणेश जी का विवाह करेंगे, विवाह परसों करेंगे हम, विवाह परसों करेंगे। कल हम लोग महोत्कट विनायक, गजानन आदि इनके चरित्र सुनेंगे। बहुत सुंदर चरित्र हैं। गणेश पुराण के आधार पर गणेश जी के 4 मुख्य अवतार और मुद्गल पुराण के आधार पर गणेश जी के 8 अवतार
जितना होगा उतना आनंद से सुनेंगे, जितना नहीं होगा उसको विशेष सूची की तरह आपको सुना देंगे। ठीक है, तो आज गणेश जी का प्राकट्य होगा और बधाइयाँ। हाँ, लूटनी चाहिए ना भाई। जब नंद के आनंद भय होता है विकास जी, तो फिर बधाई लूटते हैं तो थोड़ी देर बड़ा खुशी का माहौल हो जाता है। आजकल लोग कथाओं में बांट देते हैं, थैली दे देते हैं, हमसे कहते हैं महाराज जी लुटाओ मत, लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं। और हम कहते हैं कि जब लूटते हैं तो लोग बच्चे बन जाते हैं, थोड़ी समय के लिए वो पुराने दिन उनको याद आ जाते हैं और सब लोग शर्म संकोच सब त्याग के खूब आनंद लेते हैं। उसकी व्यवस्था पाठक जी कर देंगे। श्री सिद्धि विनायक खजराना गणेश जी महाराज की जय। मानव जीवन का चरम लक्ष्य है सज्जनों देवत्व प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। हमारा जन्म इसलिए हुआ, इतनी योनियों में भटकने के बाद हमें मानव देह इसलिए मिली कि हम भगवान को पा सकें। अन्य अन्य योनियों में जब हम कुकर शुकर थे, जब हम काक और बक थे, जब हम कीट पतंगे थे, तो ना हमारे पास इतना अच्छा मन था, न बुद्धि थी, न विचार थे, न भाषा थी, न वाणी थी। इसलिए भगवान को पाना बड़ा कठिन था, क्योंकि हम जानते नहीं थे कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन पुण्य प्रभाव से जब हमें ये मानव देह मिली है तो प्रयत्न यही करना है जितना हो सके भगवान से जुड़ें। और भगवान से जुड़ने की जब बात आती है, जब देवताओं की ओर आप चलेंगे तो सबसे पहली पूजा श्री गणेश जी की होती है। इसीलिए सबसे पहली कथा भी जो जीवन में आनी चाहिए वो गणेश जी की आनी चाहिए। जैसे गणेश जी के बिना कोई भी देवता की पूजा नहीं होती, उसी तरह से गणेश जी के बिना कोई कथा नहीं होती। आप देखिए कोई भी कथा हो तो मंगलाचरण में गणेश जी का ही स्तवन किया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिखने लगे तो वहां भी लिखते हैं वंदे वाणी विनायको। गणेश जी की स्तुति वहां भी है। राम जी के भक्त हैं तब भी उन्हें गाना पड़ा, गाइए गणपति जगवंदन। और भगवत प्राप्ति हम करें, इसमें सबसे बड़ा विघ्न है आसुरी भाव, माने बुराइयां, हमारे जीवन के विकार, ऐसी बुराइयां जो बहुत जल्दी हमें अपनी ओर खींचती हैं। सज्जनों, अच्छाइयों से जुड़ने में समय लगता है, लेकिन बुराइयों से जुड़ने में कोई समय नहीं लगता। व्यक्ति सिगरेट पीना, शराब पीना बहुत जल्दी सीख जाता है, लेकिन उसको छुड़ाने में बहुत समय लगता है। चरित्र बिगड़ने में समय नहीं लगेगा, चरित्र सुधरने में पूरा युग लग जाता है। बुरा बनने में समय नहीं लगता, अच्छा बनने में समय लगता है। सहमत है कि नहीं आप सब लोग? अब ये विघ्न भगवत प्राप्ति में हमारे जीवन में नहीं आए, इसके लिए सबसे अच्छे देवता कौन से हो सकते हैं? बोलिए बोले विघ्न विनाशक भगवान की। वो विघ्न विनाशक कौन है? वो विघ्न विनाशक गणेश जी हैं। यहीं से आपको श्रवण कराते हैं 12 पुराण का एक चरित्र गणेश जी का।
हम आपको केवल गणेश पुराण के आधार पर गणेश कथा नहीं सुनाएंगे, हम आपको विभिन्न पुराणों में गणेश जी के जो मुख्य मुख्य चरित्र हैं वो भी सुनाएंगे। गणेश जी के दो बड़े पुराण हैं, एक गणेश पुराण और एक मुद्गल पुराण। दोनों के चरित्र सुनाएंगे और जहां जहां गणेश जी के कुछ अच्छे चरित्र हैं वो सब भी आपको उसमें श्रवण कराएंगे। तो 12 पुराण में एक अच्छी कथा है। एक बार देवता, ऋषि, मुनि सब भगवान शंकर के पास गए और कहा कि प्रभु, अच्छे लोगों के कामों में विघ्न बहुत आते हैं। आते हैं कि नहीं? हरिद्वार में आप लोगों ने कथा का आयोजन किया, बोले बिशन जी, कितना समय लगा, कितने साल लग गए? हमारे शर्मा जी 6-7 साल तक लगे रहे, प्रयास करते रहे, तब जाके फिर। क्यों सुरेंद्र जी, सबसे पहली बार आप लोग कितने साल पहले मिले थे? 6 साल हो गए, लगातार लगे 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 लगे, फिर इस वर्ष जाके फिर कथा का आयोजन हो पाया। जब जब ये कथा का आयोजन करने लगे हैं तब तब कोई ना कोई विघ्न आ जाए। कभी हमें समय नहीं मिले, कभी इनके अनुकूल समय नहीं हो। एक बार मिला भी, निश्चित भी हुआ तो हमको विदेश जाना पड़ गया उस समय टाइम पे। तो इनसे पूछ के गए, ये बात तो है ना, पूछ के गए भाई, और इन्होंने सहमति दे दी। ये भी इनका बड़प्पन है। क्यों सीताराम जी? तो आप लोगों ने समय लगा ना अच्छे कार्य में, लेकिन आपने एक अच्छाई की कि आपने हरिद्वार में सोचा कि जल्दी कर लेंगे गणेश कथा। कहीं ऐसा नहीं हो कि इसमें 6 साल लगे तो गणेश कथा में 12 साल लग जाए, कुंभ का पर्व आ जाए। तो आपने तुरंत बिना सोचे समझे जल्दी से जल्दी, कहीं के 7 दिन 5 दिन जब मिलेंगे तब मिलेंगे, अभी तो 3 दिन की कथा कर लो। बोलो राधे राधे। गणेश जी विघ्नेश्वर हैं। अब आपको सुनाते हैं विघ्नेश्वर का, जिनका शुद्ध नाम है विघ्न विनायक भगवान की। अब ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, 1 मिनट भी चूक जाएंगे तो गणेश जी का एक चरित्र निकल जाएगा। विघ्न विनायक या विघ्न निवारक क्या नाम होना चाहिए था? कानपुर। विघ्न विनायक माने विघ्न डालने वाले, ऐसा मान लो। विघ्न के स्वामी विघ्नेश्वर हैं कि विघ्न को मिटाने वाले हैं? गणेश जी विघ्नों को मिटाने वाले हैं कि विघ्न देने वाले हैं? तब नाम विघ्नेश्वर क्यों आया? उसका चरित्र आपको सुनाते हैं। विघ्नेश्वर का अर्थ बदल गया, विघ्न विनायक का अर्थ बदल गया, ऐसा चरित्र है। इनका प्राकट्य कैसे हुआ वो सुनाते हैं। एक बार सब देवता, ऋषि मुनि भगवान शंकर के पास पहुंचे और कहा कि प्रभु, अच्छे लोगों के कामों में विघ्न बहुत आते हैं और बुरे लोगों के काम बहुत जल्दी हो जाते हैं, उसमें समस्या नहीं आती, तो कोई उपाय कर दीजिए। भगवान शंकर ने थोड़ी देर सोचा, विचार किया और तुरंत भगवान शंकर ने सिर हिलाया और उनके मुख से एक देवता का प्राकट्य हुआ। अत्यंत सुंदर स्वरूप, अत्यंत सुंदर स्वरूप। बोलिए विघ्न विनायक भगवान की जय, विघ्न विनायक भगवान की जय। इतना सुंदर था कि पार्वती जी भी उसे देखने लगी और पार्वती जी ने कह दिया कि भोलेनाथ, ये देव तो आपसे भी सुंदर है। शर्मा जी कुर्सी उठा के इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। देखो शर्मा जी को हम प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं बिंदल जी? क्योंकि इनकी वजह से आपसे मिले। क्यों, ठीक है ना? सब लोग सहमत है ना? तो आप कुर्सी उठाओ अपनी और लेके इधर आ जाओ, आगे आ जाओ।
और वैसे भी आयु में अगर देखें तो शायद आप में सबसे एजेड यही होंगे, तो फिर बड़े हैं तो आगे मिल जाए मशीन की जगह। आपके लिए खूब जगह है। नीचे नहीं बैठ पाएंगे इतनी देर, 4 घंटे नहीं बैठ पाएंगे, समस्या होगी, इसलिए अभी कोई परेशान नहीं। भैया एक कुर्सी लगवा दीजिए इनके लिए, लगवा दो एक शर्मा जी के लिए, ये दे दीजिए। वृंदावन है, वृंदावन में सब व्यवस्था हो जाएगी भाई। तो भगवान शंकर ने जब सुना कि पार्वती जी कह रही हैं कि प्रभु ये गण तो आपसे भी सुंदर है, तो भगवान शंकर ने कहा कि चल तेरी सुंदरता समाप्त हो जाए, तेरा मुंह जो है ये हाथी जैसा हो जाए, तेरा जो पेट है वो लंबा हो जाए, तौंद लंबी हो जाए, लंबोदर हो जाए, तेरे कान सूप जैसे बड़े बड़े हो जाएं। बोले विघ्न विनायक भगवान की। ये आपने पहले कथा सुनी थी कि नहीं सुनी है? आपने तो यही सुनी होगी कि हाथी का सिर जोड़ा गया। इसी तरह तीनों दिन नई नई कथाएं ही सुनेंगे आप। हाँ, जो सुना हुआ है उसको हम जल्दी कर देंगे। जो सुना हुआ है, मिट्टी का पुतला बनाया, उस पर जल डाला, वो जीवित हो गया, सिर काटा गया, कैसे हाथी का सिर जोड़ा गया, वो तो सुना ही हुआ है। ठीक है ना बिंदल जी? तो वो तो शॉर्ट में सुना देंगे। जो नहीं सुना है उसको ज्यादा सुनाएंगे। तो ऐसा ही हो गया, तुरंत उसके कान सूप जैसे हो गए, लंबोदर हो गए, सिर हाथी जैसा हो गया, सूंड निकल आई। कल आपको बताएंगे कि बाईं ओर सूंड और दाहिनी ओर सूंड में क्या अंतर है। बहुत से लोग कहते हैं सूंड दाहिनी ओर होनी चाहिए गणेश जी की, और बहुत से लोग कहते हैं बाईं ओर होनी चाहिए। आपके लिए कौन से अच्छे हैं वो कल बताएंगे आपको, प्रमाण सहित बताएंगे आपको। राधे राधे। फिर भगवान शंकर ने शरीर को, पूरे शरीर को हिलाया, पूरे शरीर को हिलाया, और अत्यंत डरावने डरावने गण विकराल स्वरूप लेकर प्रकट हुए। हजारों गण प्रकट हुए। भगवान शंकर ने कहा कि ये दुष्टों के काम में विघ्न डालेंगे, इनको विनायक कहा जाएगा। वि माने होता है बिना, नायक के जो प्रकट हो, बिना नायक के, माने जिसे गर्भ से जन्म नहीं लेना पड़े, वो विनायक है, विनायक कहलाए। बहुत सारे विनायक हो गए। बाद में इनको छोटा रूप दिया गया। करते करते सज्जनों, विनायक को कम करके अंत में तो 4 विनायक रह गए। काशी में आप जाएं तो काशी में 56 विनायक का वर्णन मिलता है। उज्जैन में 6 विनायक हैं, आज भी उनके मंदिर मिलते हैं। महाराष्ट्र में आप जाइए तो आज भी अष्ट विनायक के मंदिर हैं, है ना? आप लोगों में किसी ने यात्रा की है क्या अष्ट विनायक की? पूरे अष्ट विनायक की कर ली? 1-2 लोग अच्छे लोग हैं जिन्होंने बहुत तीर्थ यात्राएं की, उन्होंने अष्ट विनायक की यात्रा की हुई है। षट्पञ्चाशद् गजमुखानेताद्यः संस्मरिष्यते, दूरदेशान्तरस्थोऽपि समृतो ज्ञानमाप्नुयात्। एते गणेश्वरा सर्वे स्मर्तव्या यत्र कोत्र चेत्, महाविपसमुद्रान्त पतन्तं पान्ति मानवम्। जगन्नाथपुरी जाइए तो वहां भी पंच विनायक हैं। फिर उनको और शॉर्ट किया गया, अंत में 4 विनायक माने गए। अलग अलग प्रकार से 4 विनायकों के नाम हैं शाल कटकंठ, कूष्मांड राज्यपुत्र, उस्मित, और चौथे विनायक हैं देवयजन।
दूसरी जगह इनके 4 नाम मिलते हैं, मित, सम्मित, शाल, गटकंठ और कुष्मांड। इस तरह से 4 विनायक रह गए। भगवान शंकर ने कहा कि ये जो बड़ा गण है जो मेरे मुख से प्रकट हुआ है, जिसके हाथी जैसा मुख है, ये इन विनायकों का स्वामी होगा। ये विनायक सबके कार्य में विघ्न डालेंगे, लेकिन अगर कोई इनके स्वामी विनायक का पूजन कर देगा तो ये विघ्नों के निवारक हो जाएंगे। विघ्न डालने से इनको विघ्नेश्वर कहेंगे, विघ्न विनायक कहेंगे, लेकिन जब इनकी पूजा कर ली जाएगी तो उस विघ्नेश्वर का अर्थ हो जाएगा विघ्नों को दमन करने वाले। विघ्न विनायक का अर्थ हो जाएगा विघ्नों का निवारण करने वाले, विघ्न निवारक। बोलिए विघ्न विनायक भगवान की जय, विघ्नेश्वर भगवान की जय। तो इस तरह से भगवान विघ्नेश्वर कहलाए। अब गणेश जी विघ्नेश्वर हैं। इनकी भक्ति करने से, इनकी उपासना करने से, इनकी पूजा करने से बड़े से बड़े विघ्नों का पर्वत भी हो तो वो भी समाप्त हो जाता है। इसलिए हमारे अच्छे कार्य में भी विघ्न नहीं आए, इसे सबसे पहली आराधना गणेश जी की बताई गई है, विघ्नेश्वर की बताई गई है। इसलिए आप देख लीजिए कि हम कोई भी मंगल कार्य प्रारंभ करते हैं, सबसे पहली पूजा गणेश जी की ही करते हैं। कोई भी कार्य शुरू करें तो हम पूजा, स्तुति, आचरण, स्तवन सब गणेश जी का करते हैं, उन्हीं का ध्यान करते हैं। आदौ पूज्यो विनायकः, सबसे पहले गणेश जी की पूजा। ये पुराणों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से प्रमाणित है। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। कोई पढ़ाई शुरू कर रहा हो तो गणेश जी का स्मरण करिए। विद्यारंभे विवाहे च, घर में शादी होती है, बताइए सबसे पहली पूजा क्या होती है? बोलिए, सबसे पहली पूजा गणेश पूजा होती है कि नहीं? लग्न लिखी जाती है, उससे पहले भी गणेश पूजा होती है। आप लोग अगर सिर नहीं हिलाओगे तो हमको लगेगा कि हमको तो एक फॉर्मेलिटी करनी है 7 बजे तक, और अगर आप लोग सिर हिलाते रहोगे, कोऑपरेट करोगे तो हम आनंद से सुनाएंगे। सिर हिलाने का मतलब है कि बात हमको समझ में आ रही है। भगवान शंकर ने जब पार्वती जी को कथा सुनाई तो कहा मैं समाधि में बैठ के सुनाऊंगा, मेरे नेत्र बंद होंगे, इसलिए तुम हूं हूं करती रहना। तो शिव जी को भी चाहिए कि आवाज आती रहे। आप लोग, क्योंकि हम देख के बोल रहे हैं इसलिए आप आवाज मत कीजिएगा, लेकिन सिर तो हिलाइएगा ही। बोलो राधे राधे। अब देखो, कथा भले ही गणेश जी की हो, लेकिन राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। बोलो राधे राधे। तो विवाह में लग्न हो तो उससे भी पहले गणेश जी का पूजन लिखी जाए तो, फिर लग्न चढ़ाई जाएगी तो भी पहले गणेश जी का पूजन। सगाई हो, जब दूल्हा आता है तब भी, घुड़चढ़ी से पहले भी दूल्हा आएगा, चौकी पर बैठा के पूजन होगा, वहां भी गणेश पूजन। विवाह होगा तो फिर गणेश पूजन। हर जगह गणेश पूजन है कि नहीं? विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे, आप किसी जगह एंटर हो रहे हैं तो भी गणेश जी का ध्यान करिए।
निर्गमे तथा, घर से जा रहे हैं कहीं, भले ऑफिस जा रहे हो रोज, गणेश जी का ध्यान करो। गणेश जी का ध्यान करके जाइए और 4 बार नारायण 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 बोलकर जाइए, काम हमेशा सफल हो जाएगा। संग्रामे, गणेश जी कृपा करें आपका कभी संग्राम ही नहीं हो, आपको कभी किसी से लड़ना नहीं पड़े, ऐसी नौबत ही नहीं आए। दूसरा लड़ना चाहे तो भी हाथ जोड़कर बच जाओ, इसी में आनंद है। आज का युग ऐसा नहीं है कि आप लड़ाई झगड़ा करें। देखो, लड़ाई झगड़ा करोगे तो फिर उसकी टेंशन होगी, फिर उसकी वजह से रात को नींद नहीं आएगी। इसने ऐसा किया, और फिर 2, 4, 5 दिन तनाव बहुत रहेगा, और फिर उसके बाद कई दिनों तक भय बहुत रहेगा। उससे लड़के आए थे, ये कुछ हमारा बिगाड़ नहीं दे। और लगातार आपका चिंतन जो है वो अपने काम से फोकस हट जाएगा, और फोकस वहां से हटके उस शत्रु पे केंद्रित हो जाएगा। बोलो राधे राधे, सहमत है ना? तो इसलिए अच्छा है, 2 मिनट की बात है, ठीक है भैया, तुम्हें लड़ना हो तो लड़ो, हम तो नहीं लड़ रहे। आपके 2 महीने बचेंगे। सांड सामने से आ रहा हो तो लड़ाई लड़ी जाती है क्या? आप बुल फाइट वाले योद्धा थोड़े नहीं है। ऐसा समझ लो कि सामने वाला शत्रु सांड की तरह, वो बोराया हुआ है, उसको करने दो। लेकिन हम तो मानव है ना, हमारा स्वभाव ये नहीं है। हाँ। संग्रामे संकटे चैव, संकटश्चैव संकटे चैव दोनों हैं। संकट आ जाए, विघ्नस्तस्य न जायते। जो गणेश जी की आराधना करे और उनका ध्यान करे, उसको कभी विघ्न नहीं हो सकता। कहा गया गणेश पूजने विघ्नम। एक काम की बात बताते हैं आपको। गणेश पूजने विघ्नम निर्मूलम जगतां भवेत्, निर्व्याधे सर्व पूजायां शुचिः श्री विष्णु पूजने। अगर आपको विघ्नों का निवारण करना है तो गणेश जी की पूजा करिए। अगर घर में बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा है इसको, अगर बीमारियां बहुत बढ़ रही हो तो सूर्य नारायण की पूजा करिए। निर्व्याधि सूर्य पूजायाम। नोट कर लीजिएगा इस बात को, किसकी पूजा कब करनी है। और अगर पवित्र रहना है, पवित्रता पानी है, तो भगवान विष्णु, राम, कृष्ण, नारायण का पूजन करिए। शुचि ही श्री विष्णु पूजने, पवित्रता मिल जाएगी। अच्छा, अब आपको बताते हैं कि पहली पूजा गणेश जी की ही क्यों। कथा तो आपको बाद में सुनाएंगे। आपने सुनी है ना वो दौड़ वाली, सुनिए कि नहीं? चलो फिर क्रम से ही चलते हैं। नहीं सुनी है तो फिर क्रम से ही चलते हैं। हाँ, तो हमें लगा कि ज्यादातर ने सुन रखी होगी, तो फिर हम उसके सार में ज्यादा जाएं। गणपति अथर्वशीष में गणेश जी की बड़ी वंदना की गई है और उनको ब्रह्म बताया गया है। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायो त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो। आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही रुद्र शिव हैं, आप ही अग्नि हैं। हे गणेश जी, आप ही इंद्र हैं, आप ही यम, आप ही वरुण हैं, आप ही सूर्य और आप ही चंद्रमा हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप कहेंगे क्या शिव जी से बड़ा गणेश जी को बनाया जा रहा है? क्यों जी? अब ये बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। भागवत कथा हो गई तो कृष्ण को बड़ा बता दिया,
विष्णु पुराण हो गया तो विष्णु को बड़ा बता दिया, राम कथा हुई तो राम जी पर ब्रह्म है, शिव पुराण हम लोग सुन के आए हरिद्वार में गंगा किनारे तो वहां कह दिया शिव जी पर ब्रह्म है, और अब आप कह रहे हो गणेश जी ही पर ब्रह्म है, तो बात सही क्या है? अगर बात विश्वास की करोगे तो शिव सबसे बड़े हो जाएंगे, बात विद्या की करोगे तो सरस्वती सबसे बड़ी हो जाएंगी, बात अगर धन की करोगे तो लक्ष्मी सबसे बड़ी हो जाएंगी, अगर बात शक्ति की करोगे तो देवी दुर्गा सबसे बड़ी हो जाएंगी, अगर बात आप पवित्रता की करेंगे तो नारायण सबसे बड़े हो जाएंगे, बात अगर मर्यादा की करेंगे तो राम सबसे बड़े हो जाएंगे, बात अगर भक्ति और प्रेम की करेंगे तो कृष्ण सबसे बड़े हो जाएंगे, और बात अगर बुद्धि विवेक की करेंगे तो गणेश जी सबसे बड़े हो जाएंगे। अब ये बात 1 मिनट में समझ में आ गई कि नहीं आई? और हमें कब से लग रहा था ये क्या अलग अलग कथाओं में हम व्यास जी क्या क्या लिख गए? क्या एक ही व्यास जी ने सब कुछ लिखा है? क्या एक ही व्यास जी ने 18 पुराण लिखे? कभी कभी मन में ऐसा आता है कि नहीं? बोलिए, ये क्या हर पुराण में जिसकी कथा उसी को बड़ा बता दिया जाता है? सच्चाई ये हो गई है कि हम मनोरंजन की कथा सुनाते सुनाते सार की बात तो विकास जी करते ही नहीं है। शास्त्र का सबसे बड़ा प्रयोजन, कथाओं का सबसे बड़ा प्रयोजन, हमारे मन में जो क्वेरीज हैं वो दूर होनी चाहिए, हमारे मन के संदेह मिटने चाहिए। दूसरे धर्म वाले कितने आक्षेप करते हैं हम पर, अरे आपके यहां तो इतने देवता, हर देवता पर ब्रह्म है, 33 कोटि देवताओं की उपासना करते हो, हम एक की आराधना करते हैं। हम कहते हैं कि तुम एक की आराधना करते हो, वो भी निराकार है, हमारा ब्रह्म तो साकार हो जाता है। तुम अनेकों की सोच रहे हो, हम एक की ही बात कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति में कई गुण होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो राधे राधे। व्यक्ति के जीवन को संवारने के लिए कितने गुण चाहिए? बोलो। अभी हमने जो चर्चा की वो सारे गुण आएंगे तब व्यक्ति आदर्श बनेगा कि नहीं बनेगा? शिव रूपी विश्वास, सरस्वती रूपी विद्या, लक्ष्मी रूपी धन, दुर्गा रूपी शक्ति, पवित्रता रूपी नारायण, राम रूपी मर्यादा, भक्ति और प्रेम रूपी कृष्ण, और विवेक बुद्धि रूपी गणेश जी भी जीवन में आए तब जीवन एक आदर्श बनेगा। बोलो राधे राधे। ये सारे गुण आएंगे। आप क्योंकि शिव जी की कथा सुन रहे हैं तो उस समय विश्वास सबसे बड़ा है, उस समय विश्वास की महिमा बताई जा रही है। और आप अगर अभी कल तक हम लोग आगरा में भागवत कथा कर रहे थे, कल शाम तक, अभी रात को हम लोग लेट लौटे हैं, 11-12 बजे आए हैं, तो वहां हम लोग प्रेम की बात कर रहे थे भागवत में। तो जब प्रेम की बात होगी तो कृष्ण से बड़ा कौन होगा? आप वृंदावन में आए हैं, वृंदावन से बड़ा प्रेम का धाम कौन सा है? लेकिन आज से हम जब गणेश जी की बात कर रहे हैं तो गणेश जी माने बुद्धि, गणेश जी माने अच्छा क्या है बुरा क्या है ये किसी को समझाना नहीं पड़े, अपना विवेक जागृत हो जाए और विवेक हमको सही ट्रैक पर ले जाए, सही रास्ता दिखाए। मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं में ऐसे आप मार्गदर्शन न पाएं, आप मार्गदर्शक बन जाएं। आप समझने वाले नहीं बने, आप समझाने वाले बने। आप किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलें, आपके अकॉर्डिंग दुनिया चले। ये गणेश जी आपके जीवन में कर सकते हैं। आप 3 दिन में ऐसे विवेकवान बन जाएंगे सज्जनों, अगर चाहें तो ध्यान से सुने तो, कि लोग आपसे सलाह लेने आएंगे। बोलो राधे राधे। देखिएगा, बुद्धिमान तो सब है, बुद्धिमान तो सब है, लेकिन वो बुद्धि सही दिशा में जा रही है कि गलत दिशा में जा रही है? 2 तरह का गुस्सा होता है, आपको बताएं अंतर। 2 तरह का क्रोध है सत्यम जी, एक दुर्वासा मुनि जी और एक परशुराम जी। दुर्वासा जी वाला क्रोध जो है वो संहारक है, और परशुराम जी वाला जो क्रोध है वो सर्जक है। सर्जक समझते हैं?
अगर समझ में कोई वर्ड नहीं आए तो बिल्कुल सिर हिला देना, हम उसको समझाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सर्जक माने वो बनाने वाला है, वो अच्छा करने वाला है, वो क्रिएटिव है, वो डिस्ट्रक्टिव नहीं है, वो क्रिएटिव है। और दुर्वासा जी का क्रोध जो है डिस्ट्रक्टिव है, वो मिटाने वाला है, वो डिमोलिश कर देगा, वो हर जगह संहार करेगा। लेकिन परशुराम जी का जो क्रोध है, क्रोध तो उनको भी आता है। भगवान शंकर का जो क्रोध है परशुराम जी की श्रेणी में आते हैं, वो कैसा है? केवल एक बार प्रलय के समय शिवजी संहार के लिए क्रोध करते हैं, केवल प्रलय के समय, बाकी क्रिएटिव क्रोध है। अपना कोई, जैसे उदाहरण के लिए आप कैसे समझेंगे? अपना बेटा गलत रास्ते पर चल दिया हो, बुरी संगत में पड़ रहा हो, और आपके समझाने से नहीं माने तो आप उसके ऊपर गुस्सा करें, थोड़ा क्रोध करें, तो ये क्रिएटिव हो गया कि डिस्ट्रक्टिव हो गया? क्रिएटिव हो गया। और बहुत से लोग होते हैं जो बुरे होते हैं और आपको सिखाते हैं ऐसा कर लो, आप नहीं करते तो गुस्सा, हमारे कहने से नहीं करने, बताओ अब आज के बाद हमसे बात नहीं करना तुम, बस, और हमारी तुम्हारी नहीं बनेगी। ये कैसा क्रोध है? समझ में आया? बस गणेश जी आपको बताएंगे कि क्रिएटिव क्या है, डिस्ट्रक्टिव क्या है, किस चीज से आप आगे बढ़ सकते हैं, किस चीज से आप मिट सकते हैं। आपको किसी से समझना नहीं पड़ेगा। गणेश जी आपके अंदर, आप ध्यान से बैठिए 3 दिन, आपके अंदर ये विवेक जगा देंगे। बोलो राधे राधे। बोलिए सिद्धि विनायक भगवान की जय, बुद्धि विनायक भगवान की जय। गणानां जीवजातानां यः ईशः सः गणेशः। जीव मात्र के जो स्वामी हैं उनको कहा गया गणेश। सभी देवों के जो स्वामी हैं उनको कहा गया गणेश। इसका मतलब सभी देवों के अंदर जो बुद्धि रूप में बैठे हैं वो गणेश जी। अगर बुद्धि नहीं हो तो ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं बना सकते, अगर बुद्धि नहीं हो तो नारायण सृष्टि नहीं चला सकते, अगर बुद्धि नहीं हो तो शिव संहार नहीं कर सकते। बोलो, आप में बुद्धि है इसलिए आप कथा में अलर्ट बैठे हैं, सीधे बैठे हुए हैं, कथा सुनने के लिए बैठे हैं। एक कुत्ता हो तो कुत्ते में बुद्धि थोड़ी नहीं होती, वो घूमेगा फिरेगा, कभी लोट मारने लग जाएगा कथा के समय भी। चलो सुनिए, वो गणेश, वो आपकी तरह बैठ के गणेश जी की कथा सुने, क्यों जी? अंतर केवल बुद्धि का है। इस हॉल में क्या चींटी चींटे नहीं होंगे? हो सकते हैं, और भी जीव हो सकते हैं, छोटे मोटे बहुत सूक्ष्म बैक्टीरिया भी होंगे, लेकिन उन्हें बुद्धि नहीं है, इसलिए कथा सुनने से उनका जीवन नहीं बदलेगा, लेकिन हमारा तो बदल सकता है। शैवैस्त्वदीयैरथ वैष्णवैश्यो शाक्तैश्च सौरेरथ सर्वकार्ये शुभाशुभे लौकिक वैदिके वा त्वमर्चनीयः प्रथमं प्रयत्ना। शैव हो तो भी आप पहली पूजा आपकी होगी, वैष्णव करेंगे तो पहली पूजा होगी, शाक्त करें तो भी हे गणेश जी पहली पूजा आपकी होगी, और सूर्य भगवान को मानने वाले सौर करेंगे तो भी पहली पूजा आपकी ही होगी। बिना गणेश जी के कोई पूजा होना संभव नहीं है। हाँ, बिना गणेश जी के कोई पूजा स्वामी जी हो ही नहीं सकती। नैमिषारण्य में सूत जी से शौनकादि मुनियों ने पूछा कि हे सूत जी, ऐसी कथा हमें सुनाइए जिससे हमारे अंदर बुद्धि विवेक जागृत हो जाए।
दुनिया के सारे रहस्य हमारे अंदर जागृत हो जाएं, सब खुल जाएं। सूत जी ने कहा कि मैं आपके लिए गणेश जी के जन्म कर्म सुनाऊंगा, गणेश जी की ऐसी ऐसी लीलाएं सुनाऊंगा जिनसे सारे ज्ञान सारी विद्याएं प्रकट हुई हैं। नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्म विद्या प्रदायिने येनागस्त्य समः साक्षात् विघ्नसागर शोषण। गणेश पुराण में गणेश जी की सबसे पहली वंदना सूत जी जो करते हैं वो अगस्त्य ऋषि के समान उनको बताते हैं। अगस्त्य मुनि से तुलना क्यों कर रहे हैं उनकी शर्मा जी? क्योंकि गणेश जी ब्रह्म विद्या के दाता हैं। साधारण विद्या भी जीव को देते हैं, ब्रह्म विद्या भी भक्त को देते हैं। भक्त और विघ्नों के सागर को नष्ट करने के लिए जो अगस्त्य मुनि के समान है। अगस्त्य मुनि का परिचय है आपसे? हाँ, नाम सुना ना? एक श्लोक बताया जाता है, आपके काम का श्लोक बता दें, क्योंकि अब आप वृंदावन आए हैं, दिल्ली श्रीधाम आए हैं, तो बिंदल परिवार ने बढ़िया बढ़िया भोजन की व्यवस्था आपके लिए की होगी, की है कि नहीं? दोपहर में लंच लिया था आप लोगों ने यहाँ, अच्छा था ना? और शाम को और अच्छा होगा, कल और अच्छा होगा, परसों और अच्छा होगा। तो ये तो चाहेंगे आपको और खिलाएं और खिलाएं, और आप सोचेंगे नहीं खाएं, लेकिन जब थाली सामने आएगी, भोजन सामने आएगा, तो फिर लगेगा ये आइटम तो चक्के देख ही लेना चाहिए। बोलो राधे राधे, एक बार राधे राधे तो बोलो। आप भोजन की, आप लगता है भोजन के प्रेमी नहीं है आप लोग, नहीं है? तो जो प्रेमी हो वही बोलना राधे राधे, है ना? दूसरे लोग जिनको आज रात्रि को भोजन करना वही बोलना, बोलो राधे राधे। आप सब लोग बोल रहे हैं राधे राधे। तो आपको एक श्लोक बताते हैं। संत मुनि कहते हैं कि इस श्लोक को जपते हुए अपने पेट पे 3 बार हाथ फिराओ तो भोजन का डाइजेशन सिस्टम बढ़िया हो जाता है। बोलो राधे राधे, फिर जोर से बोलो एक बार राधे राधे, बढ़िया बोलो। हाँ, ऐसे ही हाथ फिराना, बिल्कुल इनकी तरफ देखो। हाँ, पीछे वाले करो, बिंदल जी के पीछे वाले। अरे करो, देखो कैमरा में फोकस आ रहा है आपके ऊपर भाई, देखो फिर हट जाएगा फोकस। दुनिया फोकस के लिए घूम रही है भाई। हाँ करो, कैसे? हाँ ऐसे। आप लोग बोलो संग में, बोलो आतापी आतापी, बोलो आतापी आतापी, भक्षितो येनो भक्षितो येन, वातापिश्य वातापिश्य, महाबलः महाबलः, समुद्रः समुद्रः, शोषितो शोषितो, येन येन, समे समे, गस्त्यः गस्त्यः, प्रसीदतु प्रसीदतु। जिन्होंने आतापी और वातापी का उद्धार किया, समुद्र को जो पी गए थे, फिर भी जिनका पाचन डाइजेशन सिस्टम बिगड़ा नहीं इतना पीने के बाद भी, ऐसे अगस्त्य जी मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं और मेरे पेट का डाइजेशन सिस्टम बढ़िया कर दे। बोलो राधे राधे। बढ़िया ना? राधे। गणपति गजानन, हे गणपति गजानन, मेरे द्वार तुम पधारो। हे गणपति गजानन, मेरे द्वार तुम पधारो। हे गणपति गजानन, मेरे द्वार तुम पधारो। हे
गणपति गजानन मेरे द्वार तुम पधारो। बिगड़ी मेरी बना के मेरा काज तुम सवारो। बिगड़ी मेरी बना के प्रेम से गाइए। भाग्य तुम संवारो। बिगड़ी मेरी बना के मेरा काज तुम सवारो। बिगड़ी मेरी बना के मेरा काज तुम सवारो। हे गणपति गजानन मेरे द्वार तुम पधारो। हे गणपति गजानन मेरे द्वार तुम पधारो। शुभ लाभ के हो दाता तुम भाग्य के विधाता। शुभ लाभ के हो दाता तुम भाग्य के विधाता। शुभ लाभ के हो दाता तुम भाग्य के विधाता। शुभ लाभ के हो दाता तुम भाग्य के विधाता। मर्जी बिना तुम्हारे धन धान्य कुछ न आता। मर्जी बिना तुम्हारे धन धान्य कुछ न आता। मैया फंसी भंवर में मैया फंसी भंवर में इस पार तुम उतारो। मैया फंसी भंवर जय हो। में इस पार तुम उतारो। इस पार तुम उतारो मेरा काज तुम सवारो। पार तुम उतारो मेरा काज तुम संवारो। हे गणपति गजानन मेरे द्वार तुम पधारो। हे गणपति गजानन मेरे द्वार तुम पधारो। निर्बल को देते काया निर्धन पे करते छाया। निर्बल को देती काया निर्धन पे करती छाया। निर्बल को देते काया निर्धन पे करते छाया। निर्बल को देती काया जय हो। निर्धन पे करती
छाया। देवों में अग्रणी तुम, जग तुम में ही समाया। देवों में अग्रणी तुम, जग में समाया। देवों में अग्रणी तुम, जग तुम में ही समाया। देवों में अग्रणी तुम, जग तुम में ही समाया। दे ज्ञान का तुम दर्पण, दे ज्ञान का तू दर्पण, मुझको भी तो उतारो। दे ज्ञान का तू दर्पण, मुझको भी तो उतारो। मुझको भी तो उबारो, मेरा काज तुम सवारो। मुझको भी तो उबारो, मेरा काज तुम सवारो। हे गणपति गजानन, हे गणपति गजानन, मेरे द्वार तुम पधारो। हे गणपति गजानन, मेरा काज तुम सवारो। जय हो। जानो न पाठ जप तप, कैसे तुझे मना। जानो न पाठ जप तप, कैसे तुझे मनाऊं। जानो न पाठ जप तप, कैसे तुझे मनाऊं। जानो न पाठ जप तप, ऐसे तुझे मनाऊं। तेरी महिमा गा के भगवन, तुमको तो मैं रिझाऊं। तेरी महिमा गा के भगवन, तुझको तो मेरे जाऊं। तेरी महिमा गा के भगवन, तुझको तो मैं रिझाऊं। तेरी महिमा गा के भगवन, तुझको तो मेरे जाऊं। रिद्धि सिद्धि संग विनायक, रिद्धि सिद्धि संग विनायक, मेरी प्रार्थना स्वीकारो। रिद्धि सिद्धि संग विनायक, मेरी प्रार्थना स्वीकारो। मेरी प्रार्थना स्वीकारो। मेरा काज तुम सवारो। मेरी प्रार्थना स्वीकारो, मेरा काज तुम संवारो। मेरा काज तुम सवारो, मेरे द्वार तुम पधारो। मेरे काज तुम संवारो, मेरे काज तुम संवारो। मेरा काज तुम सवारो, मेरे द्वार तुम पधारो। मेरा काज तुम संवारो, मेरे द्वार तुम पधारो। हे गणपति गजानन, मेरे द्वार तुम पधारो। ऊपर दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए, मेरे द्वार तुम पधारो। हे गणपति
बिगड़ी मेरी बना के मेरा काज तुम सवारो। बिगड़ी मेरी बना के मेरा काज तुम संभालो। ओ बिगड़ी मेरी बना के मेरा काज तुम सवारो। बिगड़ी मेरी बना के मेरा काज तुम संभालो। हे गणपति गजानन, हे गणपति गजानन, मेरे द्वार तुम पधारो। ओ हे गणपति गजानन, मेरे द्वार तुम पधारो। मेरे द्वार तुम पधारो। मेरे द्वार तुम प्रेम से गाइए, मेरे द्वार तुम पधारो। मेरे द्वार तुम पधारो। ओ मेरा काज तुम संवारो। मेरा भाग तुम बिगड़ी मेरी सवारो। बिगड़ी मेरी संभालो। मुझे पार तुम उतारो। मुझे पार तुम उतारो। ओ मेरे द्वार, मेरे द्वार तुम मेरे द्वार तुम पधारो। मेरे द्वार तुम पधारो। मेरे द्वार तुम पधारो। मेरे द्वार तुम पधारो। गणपति गजानन भगवान की, सिद्धि विनायक भगवान की। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, गणेश जी प्रथम पूज्य कैसे हो गए? सभी देवों में पहली पूजा गणेश जी की ही क्यों होती है, ये वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं, नारायण सृष्टि चलाते हैं, शिव जी संहार करते हैं, तब भी उन तीनों में से कोई प्रथम पूज्य नहीं कहलाया। गणेश जी को ही ये महत्व क्यों मिला? सूत जी ने सुनाया कि एक बार सभी देवों में विवाद हो गया। सभी को लगता है पहले मैं बड़ा हूं, तो पहली पूजा मेरी होनी चाहिए। तो सभी देवताओं ने एक शर्त रखी, एक प्रतियोगिता रखी। जो त्रिलोकी की परिक्रमा करके अपनी वाहन पर बैठकर लौटकर आएगा, सबसे पहले आएगा, उसकी पहली पूजा होगी। यही तो दौड़ थी, इसी दौड़ की तो हम बात कर रहे थे। ये प्रतियोगिता शिवजी ने निश्चित की। सब देवता आगे तैयार हो गए। किसी का वाहन हाथी था, किसी का घोड़ा था, किसी का सिंह था, कोई उल्लू पे बैठ के आए। सभी देवी देवता आ गए। दौड़ प्रारंभ हुई और विजयी गणेश जी हुए। आपने सुनी है ये कथा? तो गणेश जी कैसे जीते? अब देखो, आपको इसी में अलग अलग 3 कथाएं हम सुनाते हैं। एक कथा ये जो गणेश पुराण में बताई है, इसमें माता पिता की परिक्रमा नहीं, इसमें केवल शिव जी की माने पिता की परिक्रमा गणेश जी ने की है। बोलो राधे राधे। 4 तरह की कथा सुनाते हैं इसी में प्रतियोगिता की। इसका मतलब अलग अलग कल्प में अलग अलग तरह से ये कथा होती है। अलग अलग कल्प में, कल्प माने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, हर युग में अलग अलग प्रकार से ये घटना घटती है। इस कल्प में गणेश जी ने अपने पिताजी शिव जी की परिक्रमा कर ली और सोचा कि भगवान शंकर के अंदर ही तो सारी सृष्टि बताई जाती है, उन्हीं के अंदर सारे देवता, ऋषि मुनि, किन्नर, गंधर्व, असुर, योगिंद्र, मुनिंद्र, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, सिद्धात्मा, दिव्यात्मा, यक्ष हैं, अप्सराएं हैं, सब तो उनके अंदर है। देव भी हैं तो दानव भी हैं, यक्ष हैं तो राक्षस भी हैं, और मनुष्य मात्र, जीव मात्र उनके अंदर है। तो उनकी पहली पूजा करने से
पूजा संपन्न हो जाएगी। तो गणेश जी ने उनकी पूजा कर ली, उनकी परिक्रमा कर ली, गणेश जी विजयी हो गए। दूसरी कथा आती है, जब गणेश और कार्तिकेय दोनों विवाह के योग्य हो गए तो दोनों बच्चों में होड़ होने लगी कि पहला विवाह किसका हो। शिव पुराण में जब ये एक चरित्र आया है, ये शिव पुराण के अनुसार कथा है, वहां कार्तिकेय बड़े बताए गए हैं। तो पहले विवाह तो बड़े का ही होगा ना, लेकिन गणेश जी ने कहा कि बड़ा व्यक्ति अपनी एज से नहीं होता, बुद्धि से होता है। तो पिताजी माताजी पहले विवाह मेरा कीजिए। तब माता पिता ने ये प्रतियोगिता रख दी, जो त्रिलोकी की परिक्रमा करके सबसे पहले लौटेगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय मोर पर बैठकर गए, बहुत जल्दी परिक्रमा करके लौटे, लेकिन जब तक लौटे तब तक गणेश जी का विवाह भी हो चुका, बच्चे भी हो गए। बोलो राधे राधे। एक नहीं दो विवाह हो गए और दोनों से एक एक बेटा भी हो गया। तो ये प्रतियोगिता हुई शिव पुराण के हिसाब से विवाह के लिए। और गणेश पुराण में ये जो प्रतियोगिता हुई है, ये पहली पूजा किसकी हो इसके लिए हुई है। सभी देवों में गणेश जी सबसे पहले लौट के आई, इसलिए गणेश जी की पहली पूजा। एक जगह कथा आती है कि गणेश जी ने राम नाम की परिक्रमा कर ली। बोले राम के नाम में त्रिलोकी समाई है, इसलिए राम नाम की परिक्रमा करने से गणेश जी प्रथम पूज्य हुए। नाम प्रभाव जानी गणराज,